हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार द्वारा के एसआई मेंस के एग्जामों में पूछे जाने वाले 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तिब्बत से, हिंदुस्तान से और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के समय में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, डोनी पोलो स्थानीय धर्म है जो कुछ आदिवासी जातियों द्वारा माना जाता है, वो किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका पदाधिकारी प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि नीति आयोग का भी, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी और राष्ट्रीय एकता परिषद का भी, इन तीनों का पदाधिकारी प्रधानमंत्री होते हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। तो ये कथन आपका फ्रेंड्स गलत है। दूसरा कथन आपका ये कह रहा है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। तो ये फ्रेंड्स आपका कथन सत्य है। अगला कथन देखते हैं, मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आपका कथन सही है, यानी कि आपका कथन 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा, केवल 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्मा समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी आप टिक कर लीजिएगा, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध। ये फ्रेंड्स आपके नीति निर्देशक में तत्वों के शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है। तो ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा, अनुच्छेद 3 में ये सारी चीज़ें वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन एक टिक कर लीजिएगा, मानवाधिकारी आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था, इसीलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से खाली स्थान ने पास किया हो। तो ये फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाहनों के ईंधन चलाने से और कोयला जलाने से। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, इसीलिए फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर होता है। तो आप ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा, ए और बी दोनों पर, यानी कि पदार्थ के घनत्व पर भी और पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर भी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए
निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन डी टिक कर लीजिएगा, जिक्रोनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा, एल्बिडो कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा, मध्य अंडमान के पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिपुलेख, जो कि फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोथलनगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। ये कथन आपका सही नहीं है। आइए बी भी देख लेते हैं। तो बी में है कि यहाँ एक बंदरगाह भी था, तो ये कथन आपका सही है। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक भंडार गृह भी था, ये भी कथन आपका सही है। और यहाँ पे एक ऐसी इमारत मिली जहाँ मनके बनाने का काम होता था, तो ये भी आपका सही है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। बस ये कथन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंटबेटन योजना आधार बनी किसकी? तो ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा, देश के विभाजन की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकार परीक्षा रीट। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन डी टिक कर लीजिएगा, फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेइंग इट माय वे किस क्रिकेट की आत्मकथा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर की। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अब्बास तैयबजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17 फरवरी 1962 को। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहे हैं कि राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तान जैनुल अब्बादीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी टिक कर लीजिएगा, पौधों के सेलों में सेलुलोज भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, काकरापार परियोजना कहाँ है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण आम जनता की विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्थूलभद्र। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।